नमस्कार, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं का बड़ा ही अच्छा त्योहार माना जाता है। हर कोई महिलाएं, सुहागिन महिलाएं इस व्रत का इंतजार लंबे समय तक करती है। जब नवरात्रे बीत जाते हैं और नवरात्रों के बाद हर कोई महिलाएं करवा चौथ आने की प्रतीक्षा करने लग जाती है। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को यह व्रत मनाया जाता है। महिलाएं जो बाहर रहती है या कहीं भी रहती है, काफी पहले ही इस व्रत की त्योहार की तैयारी करने लग जाती है। अपने लिए कपड़े आदि लाती है, अपने लिए चीजें आदि लाती है, क्योंकि महागौरी पार्वती का निमित्त यह व्रत है। तो इस दिन इस प्रकार की तैयारियां करना लाजिमी हो जाता है और प्रत्येक महिलाएं चाहती है कि उनका सुहाग अच्छा रहे। तो दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स के अंदर जय मां पार्वती लिखें ताकि आपके वैवाहिक जीवन की आयु लंबी हो और आपको भी अच्छा वरदान देखने को मिले। दोस्तों, इस बार की बात करें कि आपका करवा चौथ का व्रत कब और कौन सी तिथि को मनाया जाएगा, तो दोस्तों इस बार आपका व्रत 13 अक्टूबर को पड़ रहा है और साथ ही साथ इस दिन गुरुवार है। तो इस दिन महागौरी के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, उनका भी वैवाहिक जीवन अटूट है और साथ ही साथ फल देने वाला है। तो उनकी भी कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस बार की खास बात यह है कि यह शीतलता बरसाए हुए पूरा दिन रहेगा। तो इस दिन अगर कोई महिला व्रत करती है तो उनको व्रत का दोगुना लाभ प्राप्त होता है। आज का यह वीडियो हमने बनाया है कि करवा चौथ का व्रत। दोस्तों, अगर आप करवा चौथ कर रहे हैं तो आपको क्या कपड़े आदि चीजें नहीं पहननी चाहिए या क्या चीज नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको इस व्रत का पूरा फल नहीं मिलता बल्कि कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिल जाती है। दोस्तों, इस बार आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो महिलाएं सबसे पहला अपना करवा चौथ का व्रत रख रही है, इनका विवाह हाल ही के दिनों में हुआ और उनके बाद पहला करवा चौथ का व्रत है, तो आप इस दिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको इस दिन अपने सुहाग का जोड़ा वापस पहनना चाहिए, क्योंकि आपका वैवाहिक जीवन का पहला करवा चौथ आपने अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत अपने सुहाग के जोड़े के साथ की थी। तो दूसरा काम भी यही करना चाहिए कि आपको अपना सुहाग का जोड़ा पहनकर इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए, ताकि आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार की समस्याएं नहीं हो। दोस्तों, अब दूसरी बात करते हैं उन महिलाओं के जो लगातार करवा चौथ का व्रत करती है। सुहागिन महिलाएं इस दिन इस बात का ध्यान रखें, इस दिन आपको कभी भी फटे कटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। आज का समय बड़ा ही मॉडर्न है और महिलाएं कई प्रकार के कपड़ों को तरहीज देती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जो कपड़े फटे हैं, जो कपड़े हमारे शास्त्रों के निमित्त नहीं हैं, हमारे धर्म को शोभा नहीं देते, या हम इन कपड़ों को पहनकर अपने परिजनों के सामने भी असहज महसूस करते हैं, ऐसे कपड़े आपको नहीं पहनना चाहिए, बल्कि आपको तो साधारण तौर पे जो हिंदू धर्म के कपड़े हैं, कम से कम आपको एक दिन तो ऐसे कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का पारण हो और महादेव और पार्वती का आशीर्वाद आपको मिल सके। दोस्तों, लाल किताब और शास्त्रों के अनुसार दूसरी इस बात का ध्यान रखें, ऐसे कपड़े दोस्तों काले रंग के कपड़े आपको भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर काले कपड़े को पहनकर पूजा करने की विशेष मनाही है। काले रंग को अशुभता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए आपको इस दिन काले कपड़े पहनने की विधान नहीं है। अब बस आप इस दिन सुहाग के तौर पर एक मंगलसूत्र के अंदर काले मन के जरूर होते हैं, उसके अलावा काली चीज का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको इस दिन काले कपड़े पहनते हैं तो आपके व्रत का प्रभाव अधूरा रह जाता है और आपको उसके बाद तनाव देखने को मिलता है। इसी तरह सफेद कपड़े भी दोस्तों, सफेद कपड़े वैसे तो शांति और सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं के जीवन की निशानी नहीं होती सफेद कपड़े। जब महिलाएं शादी करके आती है तो उन्हें अनेक प्रकार के लाल चटक आदि कपड़ों के अंदर विदा किया जाता है, ताकि देवियों का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे। तो आप भूल कर भी इस दिन सफेद कपड़े नहीं पहने, क्योंकि सफेद कपड़े पहनते ही आपके इस व्रत का खंडन माना जाता है और यह व्रत आपका सौभाग्य नहीं देता है। इसीलिए इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कई प्रकार के जो अंग्रेज आदि होते हैं या जो हमारे भारतीय संस्कृति नहीं बाहरी संस्कृति होती है, वह सफेद रंग के कपड़े पहनकर विवाह करते हैं। उनका गाउन अक्सर सफेद रंग का होता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा उनका वैवाहिक जीवन भी उतना ही चलता है। ऐसी महिलाएं और ऐसे पुरुष 4 बार तलाक ले लेते हैं, 5 बार तलाक ले लेते हैं और उनके वैवाहिक जीवन के अंदर
हमेशा भरोसे की कमी रहती है। ना तो पति पत्नी पर भरोसा कर पाता है और ना ही पत्नी पति पर भरोसा करती है। बल्कि भारतीय महिलाओं जिस प्रकार से लाल चटक रंग के कपड़े पहनने के बाद विवाह करती है, तो उनका हमेशा जीवन के ऊपर, जीवन साथी के ऊपर भरोसा बना रहता है और सदैव एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसीलिए उनके संबंध के अंदर और हमारे संबंध के अंदर विशेष फर्क माना जाता है। इसी तरह इस बात का ध्यान रखना चाहिए, महिलाएं इस दौरान जितना ज़्यादा हो सके आप अपने सुहाग की चीज़ें धारण कर लें। जैसे आप लाल रंग के आपके गहने पहन लें, आपका मंगलसूत्र धारण करें, आप अपनी मांग भरें, गले के अंदर आप हार आदि पहने, आप अपनी बिच्छियाँ पहने, आप पैरों के अंदर पायल पहने और आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा चूड़ला सुहाग का पहने, क्योंकि इन्हें सुहागिन चीज़ों की निशानी मानी जाती है। और इस दिन कोई महिला ऐसा पहनती है तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा जाता है। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, करवा चौथ के दिन आप किसी सुहागिन महिला को सुहाग की चीजें दान करती हैं और सुहागिन महिलाओं को सुहाग के वस्त्र दान करती हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत उत्तम रहता है और आपको आपके वैवाहिक जीवन के अंदर फायदा देखने को मिलता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो चीज आपने उपयोग में ले ली है, ऐसी चीज जो सुहाग की साक्षात आप भी उपयोग में करती हैं या आपके पहने हुए कपड़े हैं, तो यह इस दिन किसी को भी देने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर बुरा प्रभाव डालता है। आपको बाजार से नई चीज ही खरीद कर लेकर आनी चाहिए और नई चीज ही आपको देनी चाहिए। सुहागिन महिलाएं इस बात का भी विशेष ध्यान दें, करवा चौथ या करवा चौथ के पहले या करवा चौथ के बाद किसी भी सुहागिन महिला का आपको दिल नहीं दुखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्वयं सुहागिन हैं लेकिन किसी महिला के साथ आप लड़ाई झगड़ा कर देती है, किसी भी नवविवाहिता हो या किसी भी विवाहित महिला के साथ हो या किसी भी विधवा महिला ही क्यों न हो। अगर आप करवा चौथ के दिन किसी अन्य महिला के साथ लड़ाई करती हैं, किसी अन्य महिला के साथ ईर्ष्या रखती है या किसी अन्य महिला के साथ आपके संबंध उचित नहीं है, तो यह करवा चौथ का व्रत आपका पूरा नहीं माना जाता, बल्कि आपको महागौरी के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, करवा चौथ का यह व्रत तभी संपन्न होता है जब आप अन्य महिलाओं के साथ भी संपन्न रहती है। दोस्तों, इसी तरह करवा चौथ के दिन विशेष तौर से पति पत्नी ध्यान दें कि इस दिन जितना ज़्यादा आप हंसी खुशी रहते हैं, इस दिन जितना ज़्यादा आप राजी स्वभाव के अंदर रहते हैं, उतना ही ज़्यादा आपका करवा चौथ का व्रत फलित होता है। ऐसा नहीं कि आप एक दूसरे से झगड़ा करके बैठे हैं और उसके बाद अगर आप करवा चौथ का व्रत करते हैं तो ये व्रत कभी भी आपका फलित नहीं माना जाता, बल्कि इस व्रत के अंदर आपको कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। ऐसा पारिवारिक जीवन बहुत जल्द टूट जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें, आपके हाथों से इस दिन सिंदूर की डिबियां टूटनी नहीं चाहिए। करवा चौथ के दिन जिन महिलाओं के हाथों से सुहाग की चीजें नीचे गिर जाती है या ऐसी महिलाएं जिनका सुहागिन की चीजें टूट जाती है, उनका करवा चौथ का व्रत थोड़ा दोस्तों सोचने लायक होता है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।